हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ इम्पोर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स। इसके पहले मैं मंथ जनवरी का कर चुका हूँ कंप्लीट, और अब ये फरवरी मंथ का स्टार्ट कर रहा हूँ। तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे 1 फरवरी। तो यहाँ पे हम सेलिब्रेट करते हैं 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे के नाम से। ठीक है, 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड सेलिब्रेट करता है अपना फाउंडेशन डे। तो हमें इसमें ध्यान में रखना होगा भारतीय तट रक्षक दिवस के नाम से 1 फरवरी को। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय तट रक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 फरवरी को। ठीक है, नेक्स्ट है 2 फरवरी, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, और यह इसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले ईरान के रामसर नाम की जगह से, जो कि पहली बार इसे सेलिब्रेट किया गया था 1977 में। और इस बार का जो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का जो थीम था 2020 का, वो था वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद 2 फरवरी से 8 फरवरी के बीच में इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक के नाम से भी जानते हैं, इसे भी हमें ध्यान में रखना है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक कब से कब सेलिब्रेट किया जाता है? 2 फरवरी से 8 फरवरी के बीच में। उसके बाद देखिए तो 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। 2020 का जो थीम था वो था आई एम एंड आई विल। तो हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पर। 4 फरवरी को और देखा जाए तो नेशनल डे फॉर श्रीलंका। श्रीलंका का जो स्वतंत्रता दिवस के नाम पे जो वो सेलिब्रेट करता है, वो 4 फरवरी को करता है। और जो श्रीलंका है वो 4 फरवरी 1948 को ब्रिटिश रूल से छुटकारा पाया था, और उसने आज़ादी अपना जो सेलिब्रेट किया आज़ादी दिवस, वो 4 फरवरी को किया। तो हमें इससे ध्यान में रखना होगा नेशनल डे ऑफ श्रीलंका के नाम से। उसके बाद देखें तो 6 फरवरी को है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। जो इसका थीम है 2020 का, वो है अनलिसिंग यूथ पावर, वन डिकेड ऑफ एक्सेलरेटिंग एक्शंस फॉर जीरो फीमेल जेनिटल म्यूटेशन। ये एक मतलब देखा जाए तो ट्रेडिशंस था कुछ कंट्री में, जो कि वहाँ पे ये जो फीमेल जो होते हैं, गर्ल चाइल्ड होते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ ट्रेडिशन था, जिसको खत्म करने के लिए इस डे को लोगों को जागरूक करने के लिए इस डे को इस नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। ओके, उसके बाद देखिए तो 12 फरवरी को डार्विन्स डे के नाम से हम सेलिब्रेट करते हैं। डार्विन्स कौन थे? फादर ऑफ बायोलॉजी। ओके, जो जीव विज्ञान के पिता के नाम से जिन्हें जाते हैं, चार्ल्स डार्विन। तो उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 12 फरवरी को डार्विन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद 12 फरवरी को ही अब्राहम लिंकन बर्थडे के नाम से भी हम सेलिब्रेट करते हैं। जो 2 फरवरी को जो संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति थे, उनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जिसका नाम अब्राहम लिंकन है। ठीक है, तो अब्राहम लिंकन बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं 12 फरवरी को, और इस डे से हम जानते हैं 12 फरवरी को। उसके बाद देखें तो 13 फरवरी को है वर्ल्ड रेडियो डे। वर्ल्ड रेडियो डे को हम सेलिब्रेट करते हैं 13 फरवरी को, और इसका जो थीम था वर्ल्ड रेडियो डे 2020 का, वो है रेडियो एंड डाइवर्सिटी। ओके, 13 फरवरी को देखा जाए तो सरोजनी नायडू बर्थ एनिवर्सरी। जो सरोजनी नायडू थी, उनका बर्थ एनिवर्सरी है, वो 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और जो सरोजनी नायडू थी, इनके बारे में बताया जाए तो इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये पहली ऐसी महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट प्रेसिडेंट, वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी, और फर्स्ट गवर्नर भी बनी थी किसी स्टेट का, जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट की फर्स्ट गवर्नर के नाम से भी इनका नाम जाना जाता है। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट है इनके नाम से और इस डे से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 14 फरवरी को सेंट वैलेंटाइंस डे। हर साल 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे या सेंट वैलेंटाइन डे के नाम से लोग सेलिब्रेट करते हैं। और वैलेंटाइन डे का जो नाम है, वो एक कैथोलिक बिशप थे, जो पादरी होते हैं, उनके नाम पे रखा गया है, जिसका नाम संत वैलेंटाइन था, जो कि रोम में रहते थे, रोम कंट्री से ये बिलोंग करते थे, सेंट वैलेंटाइंस। उन्हीं के नाम पे ये सेंट वैलेंटाइंस डे के नाम से हम सेलिब्रेट करते हैं। ओके, उसके बाद देखा जाए तो ताज महोत्सव के बारे में है। ताज महोत्सव जो कि आगरा में है, ताजमहल, उस ताज महोत्सव एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, जो कि 18 फरवरी से 27 फरवरी के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ताज महोत्सव कब से कब मनाया जाता है? तो 18 फरवरी से 27 फरवरी के बीच में। उसके बाद देखें तो 20 फरवरी को है अरुणाचल प्रदेश फाउंडेशन डे। अरुणाचल प्रदेश जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो अपना फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट करता है 20 फरवरी को। ठीक है, 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस के नाम से भी जानते हैं। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस क्यों ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर, प्रत्येक साल 20 फरवरी को? ताकि लोगों को इंकरेज किया जा सके किस तरह से जो सोशल जस्टिस है, वो पॉवर्टी, गरीबी को खत्म करने में मदद कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखें तो 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे।
ये डे को हम लोग इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस, जागरूकता पैदा की जाए, जो कि डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड के पार्ट में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती है, वहाँ की अलग अलग संस्कृति होती है, तो उसके बारे में लोगों को जागरूक करना, उनको अवेयर करना। तो इस वजह से हम इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे के नाम से 21 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। 22 फरवरी को देखा जाए तो वर्ल्ड स्काउट डे को सेलिब्रेट किया जाता है 22 फरवरी को। इस दिन जितने भी स्काउट्स हैं फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, या लोकल या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, सभी एक साथ इस डे को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड स्काउट डे के नाम से। उसके बाद देखें तो 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के नाम से जिसे जानते हैं। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 24 फरवरी को ही, और ये इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है कि जितने भी एक्साइज डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हैं उनको इनकरेज किया जा सके, जो भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है उसको एक जो भी उसमें वर्क होते हैं उनको जो भी करप्शन से बचाना, ए बेटर वे टू प्रिवेंट करप्शन इन द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जो भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उनमें जो करप्शन होता है उनको उस चीज से बचाना, ठीक है। तो इस वजह से ये सेंट्रल एक्साइज डे को सेलिब्रेट किया जाता है 24 फरवरी को। उसके बाद देखिए तो नेक्स्ट है 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है। ये ऑब्जर्व किया जाता है 28 फरवरी को। क्यों? क्योंकि ये जो सीवी रमन है उनके याद में सेलिब्रेट किया जाता है, और ये उन्होंने एक थ्योरी दी थी, रमन इफेक्ट, जो कि काफी फेमस थ्योरी है, फिजिक्स से रिलेटेड है। और इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था जो कि फिजिक्स सब्जेक्ट में 1930 में। तो इस डे को हम 28 फरवरी के दिन सेलिब्रेट करते हैं, और किनके नाम पे? जो सीवी रमन थे उनके याद में इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। और जो सीवी रमन ने जो एक डिस्कवरी की थी रमन इफेक्ट की, उसे भी ध्यान में रखना है। और इन्हें जो नोबेल प्राइज मिली थी वो किस फील्ड में, किस विषय में मिली थी? तो वो फिजिक्स विषय में मिली थी। तो ये 3-4 बातें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे लगभग मैं फरवरी के जो भी इम्पोर्टेंट डे हैं उनको मैं यहाँ डिस्कस किया हूँ बारी बारी से। अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।